पुंज और बुलेटिन के जरिए शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही लगातार हंगामे की खबरें मिल रही हैं। कभी शहीद के सम्मान पर, कभी सेना के शौर्य पर, तो कभी विधायकों की बदजुबानी को लेकर हालात ये तक हो गए हैं कि विपक्ष के सदस्य सदन में कुर्सी तक फेंक दिए थे। इसको लेकर स्पीकर खासा नाराज भी हो गए और कार्रवाई तक के निर्देश दे दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले बीजेपी के 4 विधायकों के खास तौर पर नाम भी लिए हैं और जिसमें जीवेश मिश्रा, जनक सिंह, प्रमोद कुमार, साथ ही साथ लखींद्र पासवान शामिल थे। इन सभी के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री को एक्शन लेने के लिए कहा गया। अब इसको लेकर विपक्ष के तेवर जो है वो गर्म है और ये भी कहा गया कि ज्यादती कर रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष। करनी चाहिए। आप ज्यादा इस तरह के अलोकतांत्रिक काम करेंगे तो कार्रवाई करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस तरह के आचरण करने वाले लोग को चिन्हित करके आप उन पर कार्रवाई करने के लिए महोदय, इस तरह की कार्रवाई सदन में किसी तरीके से बर्दाश्त लायक नहीं है। इस तरह की कार्रवाई ये बर्दाश्त के लायक नहीं है महोदय। मैं संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप प्रस्ताव कीजिए। ठीक, इन्हें सदन से बाहर कीजिए। आप इन पर कार्रवाई करने के लिए आप तैयार होइए। एकदम ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। आपके निर्देश का पालन होगा। चलिए, बहुत अच्छा। कि विधानसभा में जो प्रश्नकाल होते हैं वो माननीय सदस्यों का होते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया कर्मी कि प्रश्नकाल को चाहे तारांकित हो, अल्पसूचित हो, शून्यकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, कार्य स्थगन हो, माननीय ये विरोधी दल के नेता और बीजेपी के लोग बाधित करते हैं। ये जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इस बात को आप पूरे बिहार को भेजने का काम करें। हमारी आवाज को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने अपनी बात रखने लगा तो 1 मिनट भी हमको बोलने का मौका नहीं देते हैं और ट्रेजरी बेंच पर बैठे लोगों को, उप मुख्यमंत्री को आपने 10 से 12 मिनट समय दिया, संसदीय कार्य मंत्री को 10 मिनट समय दिया। क्या नेता प्रतिपक्ष का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में दोनों की मान बराबर है और आप जिस तरह से ये धमकी दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लोकतंत्र चलाने के लिए संवैधानिक नियम और कानून की बखान कर रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदय आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो अपने बूटों से आसन को रौंदा है, यही उप मुख्यमंत्री थे, उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रख करके पहले कार्रवाई करिए। जब लोग जब सदन में जाते हैं, एक साजिश के तहत सदन में जाते हैं और जाने के बाद ही क्वेश्चन नहीं करते, आंसर नहीं पूछ सुनते, तुरंत वो बवाल करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ऐसे जितने लोग हैं, निश्चित तौर पर साजिश है बिहार में विकास न हो और इसका हम लोग उत्तर जवाब देंगे। सदन चलेगा और सदन में जो भी हमारे विधायक हैं, उनका जो भी क्षेत्र का कार्य है वो कार्य निर्देशित किया जाता है, काम भी होगा। बीजेपी के जो साथी हैं, विपक्ष के साथी हैं, उनकी जो भूमिका और उनके जो कारगुजारी हुई है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है और जिस तरह के आचरण उन्होंने प्रस्तुत किया है तो मैं समझता हूँ कि आसन की ओर से आया ही है। निंदनीय शब्द उन्होंने कहा ही है। अगर आगे नहीं मानेंगे तो निंदा प्रस्ताव भी आएगा, सामूहिक रूप से निंदा किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ सदन की कार्यवाही को भली भांति चलने देना चाहिए, जनता की सवाल के जवाब आने देने चाहिए, जिसे हम समझते हैं सरकार को घेरें, जब सरकार से सवाल करके घेरें, जनता के जो मसाइल हैं, जो इशूज हैं, जो कॉज हैं, उस पर सरकार को घेरनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जनता और बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज जिन शब्दों में माननीय अध्यक्ष ने उनसे बात कही है वो उनको समझना चाहिए। एक रीति रिवाज, एक नियम कानून है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ी मजलिस है, सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में आपके आचरण का रिफ्लेक्शन होता है, तो इनको समझदार बनना चाहिए और अगर वो समझदारी नहीं करेंगे तो जो कानून सम्मत काम होता है, जैसा आज कहा गया, वो होगा। अगर
सदन के अंदर कुर्सी चलेंगी, टेबल चलेंगी और लोगों के विकास पे, लोगों की समस्याओं को, राज्य के विकास पे चर्चा नहीं होगी तो पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो एक तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी और लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही सरकार का कोई काम बढ़ पाएगा। इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों को चाहिए कि सकारात्मक ढंग से सदन को चलने दें और सदन चलेंगी तभी विकास की समस्याएं जो है, बिहार की समस्याएं जो है वो एड्रेस हो पाएंगी।